नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग नाउन जेंडर पढ़ेंगे। We know that living beings are either the male or the female. हमें पता है कि लिविंग बीइंग या तो मेल या फीमेल होते हैं। A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. उस नाउन से, वो नाउन जिससे हमें मेल के बारे में पता चलता है। जब किसी नाउन को हम पढ़ते हैं और उससे मेल के बारे में पता चलता है तो उसे मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। जेंडर comes from the Latin word genus, means kind of short. Gender Latin words से लिया गया है। जेनस लैटिन वर्ड जेनस से लिया गया है, जिसका मतलब काइंड या शॉर्ट होता है। A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender. वो संज्ञा, वो नाउन जिससे हमें फीमेल के बारे में पता चलता है, उसे फेमिन जेंडर कहते हैं। A noun that denotes either a male or female is said to be of common gender. वो नाउन जिसे हमें मेल और फीमेल के बारे में पता चलता है, या तो मेल या फीमेल के बारे में पता चलता है, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल: पेरेंट्स, चाइल्ड, फ्रेंड, एक्सेट्रा। A noun that denotes a thing that is neither a male nor female is said to be of neuter gender. वो संज्ञा, वो नाउन जिससे न तो मेल के बारे में पता चलता है और न ही फीमेल के बारे में पता चलता है, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल: बुक, पेन, रूम। न्यूटर जेंडर खास करके नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। Objects without life are often personified, that is spoken of if they were living beings, when we then regard them as male or female. किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब हम पर्सनिफाइड करते हैं तो उसे मेल या फीमेल की कैटेगरी में रखा जाता है। नॉन लिविंग थिंग को, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास लाइफ न हो, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को जब पर्सनिफाइड करते हैं तो हम उसे मेल या फीमेल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, या तो उसे मेल कहते हैं या फीमेल कहते हैं। द मास्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिससे उसकी ताकत, उसकी वायलेंस का पता चले, उसे हम मास्कुलिन जेंडर के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सन है, समर है, विंटर है, डेथ। इससे हम पावर, सन पावर को, समर, विंटर टाइम एंड डेथ, इसको हम या तो इसको हम मास्कुलिन जेंडर के कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल: द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक। इस सेंटेंस में सन के लिए हिज आया है। सन के लिए हिज आया है। सन पावर को सिंबलाइज करता है। द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस। ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। फेमिनिन जेंडर को हम
ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस के लिए अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल जैसे द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, नेचर, जस्टिस, होप। ये फेमिन जेंडर के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में मून के लिए हर का इस्तेमाल किया गया, हर यूज़ किया गया है। मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। मून के लिए हर का यूज़ किया गया है, फैमिन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आज के सेशन में बस इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे, फिर प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।